दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा दोस्तों, कल जैसा हमने डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में दोस्तों कि एक्सपायरी में हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है दोस्तों। उम्मीद है आपने ठीक ठाक नोट छापा होगा, अच्छी कमाई की होगी। हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों, 18,110 के ऊपर हमने तेजी करनी है भाई, 18,110 के ऊपर हमने तेजी करनी है और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 18,200 के आसपास रहेगा, 18,200 के आसपास रहेगा और बिल्कुल टारगेट अचीव किया है दोस्तों। इनफैक्ट निफ्टी और थोड़ा ऊपर गया है शॉर्ट कवरिंग के कारण। आखिरी के 15 मिनट में जो है शॉर्ट बुरी तरीके से फंस चुके थे दोस्तों, आपने देखा होगा ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से शॉर्ट करने वाले बिल्कुल हर स्ट्राइक प्राइस पर फंसे हुए थे, जिस कारण से आखिरी के कुछ मिनटों में जो और 50-60 पॉइंट की तेजी आ गई। लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट फिर से गिरा। रीजन आपको पता है भाई, कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है डाउ जोन्स में पिछले 2 दिनों में अगर देखें तो। लेकिन देखिए हमारे मार्केट ने कमजोरी नहीं दिखाई भाई, नीचे जरूर ये खुला लेकिन खुलते के साथ इसने ताकत दिखाई और जैसे ही इसने 18,110 के लेवल को क्रॉस किया, 18,110 के लेवल को क्रॉस किया, 200 तो आना था, 18,200 तो आना ही था भाई। हमने डिस्कस किया था कल और आया भाई, 18,200 का लेवल आया निफ्टी में, जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन अब आगे क्या, देखिए दोस्तों निफ्टी में जो है अब आगे क्या, देखिए अगली जो आपको तेजी करनी है वो कब करनी है और फिर आपका अगला रेजिस्टेंस क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए जो निफ्टी में दोस्तों अगली जो तेजी हमें करनी है वो थोड़ा सोच समझ के करनी है, मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान से करनी। निफ्टी काफी भाग चुका है, आज तो उम्मीद थी भागने की क्योंकि 18,110 के लेवल को निकाला तो भागना था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हो गई, इस कारण से थोड़ा ज्यादा भाग गया है, तो थोड़ा जरूर ध्यान देना है। लेकिन फिर भी अगर आपको 18,260 के ऊपर निफ्टी जाता दिखता है, 18,260 के ऊपर अगर निफ्टी जाता दिखता है तो फिर आपको जरूर जो है 18,350 अगला रेजिस्टेंस है, वहां तक भी निफ्टी जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो 18,350 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। 18,350 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है, 18,260 के ऊपर हम तेजी करेंगे। 20 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्पॉट के चार्ट के हिसाब से रखेंगे। सपोर्ट निफ्टी का कहां पर है दोस्तों, 18,100 के आसपास, 18,100 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। उसके जब तक ऊपर रहता है मंदी नहीं करनी है, याद रखना है। 18,100 सपोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी का, वो ब्रेक होता है तभी हम मंदी के बारे में सोचने वाले निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है भाई कि निफ्टी में देखिए दोस्तों बड़ी तेजी हो चुकी है, तो अगर आपको एम पैटर्न दिखे तो डब्ल्यू से ज्यादा एम पर ध्यान देना है, डब्ल्यू पर नहीं है भाई, अब डब्ल्यू पर नहीं एम पर ज्यादा ध्यान देना है। एम पैटर्न अगर आपको दिखे तो लगभग थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेके, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 100 से ज्यादा पॉइंट के टारगेट के लिए आप खेल सकते हैं। 200 पॉइंट भी आपको मिल सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है, बशर्ते एम पैटर्न देखने को मिले। और अगर डब्ल्यू पैटर्न में आपको तेजी करनी है तो तभी करे जब 100 पॉइंट निफ्टी गिरे, निफ्टी जब गिरे 100 पॉइंट तब डब्ल्यू पैटर्न बने, तभी आप तेजी करें। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का आप टारगेट ले। देखिए बैंक निफ्टी जाते जाते काफी तेज भागा है भाई, जबरदस्त तेजी बैंक निफ्टी में जाते जाते देखने को मिली है। 43,700 के ऊपर अब बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर अगली तेजी हम बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में जो है सपोर्ट कहां पर है दोस्तों, 43,250 के आसपास जो है, 43,250 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। लेकिन बैंक निफ्टी का भाई अगला रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए जो अगला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, नया हाई लगाएगा लग रहा है बैंक निफ्टी, 44,100 तक जाने की क्षमता रखता है बैंक निफ्टी। 44,100 अगला रेजिस्टेंस, अगला टारगेट है बैंक निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी डब्ल्यू रैम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 प्लस पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉक्स में चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आवास फाइनेंसर्स के पास देखिए यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वन वे गिरावट देखने को मिल रही है। सपोर्ट कहां है भाई, बहुत पीछे जाना पड़ रहा है सपोर्ट के लिए, काफी ज्यादा पीछे जाना पड़ रहा है सपोर्ट के लिए। कहां पर सपोर्ट है दोस्तों, आ गया सपोर्ट 1300 के आसपास, अच्छा सपोर्ट है। 1300 से 1350 का जो जोन है आवास फाइनेंसर्स में एक अच्छा सपोर्ट है, यहां से थोड़ा ये एक बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखता है आवास, और एक बाउंस बैक दिखा सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, पहला रेजिस्टेंस दोस्तों इसका लगभग 1600 के आसपास है, 1600 के आसपास है। डाबर के पास चलते हैं, रिजल्ट्स आए हैं, बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
कहां पर है डाबर का रेजिस्टेंस 545 के आसपास, सपोर्ट कहां पर है डाबर का 520 के आसपास, 520 के आसपास। जी एंटरटेनमेंट दोस्तों 200 के आसपास रेजिस्टेंस है, उससे उसके ऊपर जाता है तो बड़ी तेजी जी एंटरटेनमेंट दिखा सकता है, फिर 220 तक जा सकता है। सपोर्ट जी एंटरटेनमेंट का 185 185 के आसपास है। इन्फोसिस देखिए दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस है लगभग 1350 के आसपास, 1350 के आसपास, और जो सपोर्ट है वो 1230 के आसपास है। एक बार ये 1280 के ऊपर निकलता है तो बड़ी तेजी इन्फोसिस भी दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिल्म बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।